गलती हिंदुओं की है। ये हिंदू इकट्ठे नहीं होते। हिंदू बन जाता है जाट, हिंदू बन जाता है गुजर, हिंदू बन जाता है ब्राह्मण, हिंदू बन जाता है ठाकुर, हिंदू बन जाता है दलित। मगर हिंदू हिंदू कब बनता है? हिंदू हिंदू बनता ही नहीं है। तभी तो हम 1000 वर्ष तक गुलाम रहते हैं। गर्व से कहो हम हिंदू हैं। पहले तेलंगाना का जंगल और अब हिंदुओं के ऊपर मारपीट। हर बार की तरह हमारे हिंदू भाइयों बहनों के लिए कोई कुछ नहीं बोले, सिर्फ गिने चुने लोगों के अलावा। असल में हमारे हिंदू लोग ही अपने धर्म को सपोर्ट करने में डरते हैं, लेकिन हम नहीं। 11 अप्रैल 2025 की बात है, जब एक एक्ट पास होने पर हमारे हिंदू भाई बहनों पर हमला कर दिया गया मुस्लिम्स के द्वारा, सॉरी खच्चरों के द्वारा। हमारे हिंदू लोगों के घर जला दिए गए, उनके घरों में लूटपाट मचा दी गई, खचरे साड़े उनकी दुकानें लूट लूट कर ले गए, 3-3 लोगों की हत्या कर दी गई। और वो लोग 4-4 घंटे उन सुअरों से लड़ते रहे, जिसमें ना तो प्रशासन ने उनकी मदद की, ना वहाँ के पुलिस वालों ने। पुलिस वालों को फोन मिलाया तो दूसरी साइड से कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। 4 घंटे तक पत्थरबाजी लोग करते रहा, कंटिन्यू। बगल में थाना है, तो अभी एक पुलिस नहीं आया। इतना सब कुछ होने के बाद सारे हिंदू लोग चुप बैठे हैं, कोई अपने धर्म का स्टैंड नहीं ले रहा। और यही काम इन पिंचर लगाने वालों के साथ हो जाता तो इनके धर्म के सारे लोग एकजुट हो जाते, लेकिन हमारे हिंदू लोग एकदम चुप बैठे हैं। क्यों? सब कर दिया। माँ का भी सोना गहना था, वो भी कर दिया। वो भी सब गहना गाड़ी सब लेके भाग गया। यहाँ अंदर किनकी मूर्ति थी? अंदर काली माँ का मूर्ति था। जो वो सब उठा कर ले गए? हाँ, सब लेकर भाग गया, सब जला दिया, सामान सब बर्तन में फेंक दिया, जो सामान था वो भी सब फेंक दिया। अच्छा, वहाँ ये बात है बंगाल के एक डिस्ट्रिक्ट मुर्शिदाबाद की, जहाँ ये सब हुआ मेरे हिंदू भाई लोगों के साथ। और इन सुअरों ने हमारे मंदिर तक तोड़ दिए, मंदिर के अंदर काली माँ की मूर्ति को भी जला दिया। इन सुअरों की क्या औकात जो ये हमारे मंदिरों को तोड़ रहे हैं। और सारा हिंदू लोग कोई कुछ नहीं बोल रहा, सब IPL देखने में लगे हुए हैं। इनकी औकात तो हमारे भगवान की किसी मूर्ति को टच करने की भी नहीं है। और ये कौन होते हैं हमारे भगवान के साथ ऐसा काम करने वाले? तो मारेगा ना इस्लाम के बारे में कोई गंदा बात बोलेगा तो। ये साढ़े दूसरों की बाइकों में पिंचर लगाकर, दूसरों की बाइकों के इंजन बांध कर, बर्गरों की दुकान पर लग लग कर तो अपने घर चलाते हैं। और साड़ों में अपनी समझ रहती नहीं, जिसने जो बता दिया उसकी मान ली। ये जितने भी ऐसा काम करने वाले थे, इनमें से आधों को तो ये भी नहीं पता होगा इस एक्ट में होता क्या है। बस साड़ों को जो सिखा दिया वो कर दिया। इनमें अपनी समझ थोड़ी रहती है। अगर इनके अंदर अपनी समझ होती तो दूसरों के बाइकों के पिंचर लगाते थोड़ी फिरते। अभी मासूम शर्मा के गाने बैन हुए तो सबने स्टोरी लगाई, वीडियो बना रहे उसके ऊपर। लेकिन हमारे हिंदू भाई बहनों के साथ इतना सब कुछ हो गया, यहाँ कोई कुछ नहीं बोला। फटरी है क्या तुम्हें अपने धर्म को सपोर्ट करने में? एक काम करो ना, हाथों में चूड़ी पहन लो और साड़ी पहन के घरों में बैठ जाओ। साड़ो सब कुछ तैयारी कर दी। ऐसी तस्वीरें मैंने सिर्फ और सिर्फ भूकंप के बाद आती है ना, तब देखी थी। इस तरह दंगे में घर तोड़ दिया जाना, पूरा पूरा इलाका बर्बाद कर देना, कुछ नहीं बचा इन घरों में। वहां लोगों को घर तोड़ दिए गए, लोग अपनी जानें बचा बचा कर नावों में बैठ बैठ कर भागे। लेकिन हमारे हिंदू लोग लग रहे हैं IPL देखने में। अरे भाई IPL भी देखो, लेकिन अपने धर्म को भी तो सपोर्ट करो, जिससे ये सुअर कुछ करने से पहले 10 बार सोचे। एकजुट होकर तो रहो। हमारे धर्म के लोग ओवर एजुकेशन पहले ले लेते हैं, साढ़े अपना भाषण देने लगते हैं। और पहली बता रहा हूँ, अगर कुछ हो गया ना तो ये पिंचर लगाने वाले सब एक हो जाएंगे और हम करते रह जाएंगे एजुकेशन एजुकेशन। और बंगाल में भी ऐसा ही हुआ। महाराणा प्रताप और उनके बेटे अपने धर्म के लिए मुगलों से लड़ गए थे, अपना धर्म बचाने के लिए। और एक आज के हमारे हिंदू लोग जो सारे अपने धर्म को सपोर्ट करने में ही डरते हैं। कहाँ से आए हो आप? धुलियन से। धुलियान से? क्या हुआ था, क्यों आए यहाँ? गाँव हुआ, अपने घर द्वार का भांग दी, जीवाल पत्थर तुम्हारा बम भटका सब फैलता है घर में। भाई में नहीं रहता है, देखकर जीवन चलाता है, मैंने से छोड़ दिया है, हम लोग चलाता है। आराम से। हमारे देश का नाम हिंदुस्तान है और हिंदुओं को ही भागना पड़ रहा है अपने घरों को छोड़कर, और हिंदू ही चुप बैठे हैं अपने घरों में। कितनी शर्म की बात है ये हमारे लिए। बंगाल को पाकिस्तान सा बना दिया, लोग बेचारे बोट लेकर एक सरकारी स्कूल की तरफ भाग रहे हैं, अपने घरों को छोड़कर वहां पे पड़े हैं। यार देख के भी बुरा सा लगता है। ये है इंतजाम, ये है व्यवस्था। बताइए आप इनको और भरोसा दिलाइए कि कोई सरकार बहादुर, कोई प्रशासन है जिनके लिए ये वोट करते हैं। मेरे पीछे आप ऐसी शुभांकर मिश्रा जी भी यहाँ पे बहुत सेक्युलर दिख रहे हैं, जिन्होंने कुछ इल्जाम बीजेपी पर लगाकर बोल दिया आम आदमी को दिक्कत हो रही है। दिल्ली का हुक्मरान है जो कह रहा है कि संसद का कानून है, इसे मानना पड़ेगा। दूसरी तरफ बंगाल की दीदी है जो तंज कस रही है कि बंगाल में ई ना चल, बंगाल में वक्फ का झंडा नहीं गाड़ने देंगे। लेकिन इन दोनों हुक्मरानों के बीच में जो पिस रहा है वो बेचारा आम इंसान है। आम आदमी नहीं मिश्रा जी, सिर्फ केवल हिंदू। शायद आप ये बोलते हुए डर रहे हो,
या फिर दोगलापन है, पता नहीं। और एक जर्मनी का भी है जो यहाँ पर भी बीजेपी को टारगेट कर सकता है। खैर यही है हमारे देश में, अगर आपको न्यूट्रल दिखना है तो बीजेपी का विरोध कर दो, हिंदू फेस्टिवल का विरोध कर दो, हिंदू गोड्स का विरोध कर दो, फिर आप एकदम न्यूट्रल दिखोगे इन और जर्मनी वाले की तरह। चीज की दुकान थी? हाँ, कोई खाने का दुकान था। मेरा कुछ नहीं है, सब कुछ बर्बाद हो गया। देखिए आप, 40-45 हजार का सामान था मैडम, सब कुछ लूट के लेके चला गया। आप रोइए मत। सब कुछ लूट के लेके, खाने का पैसा नहीं है अभी मेरे पास, सब कुछ बर्बाद कर दिया मेरा। सालों का हराम का खाने की आदत पड़ गई है ना, इसलिए दुकानें लूट लूट कर ले गए, क्योंकि इस जन्म में तो खरीद के खा नहीं पाते, तो सोचा लूट के ही खा ले। साड़ों के ऊपर कीड़े पड़ेंगे जितनों ने भी ये काम किया है, बहुत दर्दनाक मौत मिलेगी साड़ों को, इनकी लाश सड़ेगी कहीं पड़ी हुई, बता रहा हूँ। मेरे हिंदू भाइयों, अब चुप बैठने का समय नहीं है, अब समय है तो इन सुअरों को इनकी औकात दिखाने का। इतनी यूनिटी बनाओ कि साढ़े कुछ करने से पहले 10 बार सोचा, हिंदुओं की तरफ देखने में भी डर है। हमारा देश है हिंदुस्तान, ना कि उनका। ईंट मारे तो साड़ों के सिर में हथौड़ा मारो, और कुछ फालतू बोले या धमकी दे तो सूली पे चढ़ा दो। अब आपस में लड़ने का टाइम नहीं है, अब एकजुट होने का टाइम है। अपने धर्म को सपोर्ट करो, अपने धर्म का स्टैंड लो, नहीं तो आज बंगाल है, कल कुछ और होगा। कुछ और आने की नौबत ही मत आने दो। लोग रो रहे हैं, उनके पास खाने के पैसे नहीं है, उनके घर जला दिए गए, 3-3 लोगों की हत्या कर दी गई, लोग अपने जाने बचा बचा कर अपने घर छोड़कर भाग रहे हैं। इतना सब कुछ हो गया, फिर भी वहां की सरकार चुप बैठी है, कुछ नहीं कर रही। और तुम सोचो अगर कांग्रेस सेंट्रल में आ गई तो हम हिंदुओं का क्या होगा। गाइस, अगली बार जिसको भी वोट देना सोच समझ कर देना, नहीं तो इन सुअरों का आतंक और बढ़ जाएगा। अपनी सरकार आने का इंतजार तो ये कर ही रहे हैं, तो बस ऐसा काम मत करना जो इनकी सरकार आ जाए। एक बीजेपी है जो हमारे हिंदुओं की सरकार है, तो कुछ महंगाई के चलते, टैक्सेस के चलते ऐसा काम मत कर देना जिससे हिंदू खतरे में आ जाए। ये मेरा पीओवी है, आपका जैसा आपका अलग होएगा, पर मेरा ये है। अभी एक सुअर देखा था मैंने, ऑन कैमरा धमकी देके गया कि हमारे तो 52 देश हैं, हम तो ये कर देंगे। और उस साढ़े से 20 देश के नाम भी पूछ लिए ना, तो सारा बता नहीं पाता, क्योंकि 75% तो ये अनपढ़ ही रहते हैं। 10-10 बालक कर लेंगे, फिर वो ऐसे नंगे घूमेंगे। बालक थोड़े से बड़े हुए तो अपने कामों पे लग जाएंगे, कोई इंजन बांध रहा, कोई चोरी कर रहा, कोई सट्टा खेल रहा। अपनी समझ इनमें रहती नहीं, जो आकर कुछ भी बोल देगा उसकी मान लेंगे। अपनी बहनों से ब्याह कर लेंगे, किसी धर्म में नहीं होते ये। इनके अलावा अपनी बेगमों की इज्जत नहीं करते, 2 नंबर के कामों में सबसे आगे रहते हैं। मारपीट में, दंगे फसादों में 2 नंबर के कामों में सबसे आगे मिलेंगे। तो मेरे हिंदू भाइयों, बहुत हो गया, अब इनको सबक सिखाने का समय आ गया है। महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, उस पे सब कूद कूद कर विरोध कर रहे थे। उधर राम मंदिर बना, उस पे सबने विरोध किया। तेलंगाना में पूरा जंगल कट गया, वहां कोई कुछ नहीं बोला। हमारे हिंदू भाइयों के ऊपर अत्याचार हुआ, वहां कोई कुछ नहीं बोला। अपने धर्म का स्टैंड किसी ने नहीं लिया, अपने हिंदुओं के लिए कोई कुछ नहीं बोला। समझ नहीं आ रहा, हिंदुस्तानी है ना ये, मेजोरिटी हिंदू है, लेकिन कोई भी सुअर आके कुछ भी बोल जाता है। हमारे राम मंदिर को कोई भी कुछ भी बोल जाता है, हमारे भगवानों को कोई भी कुछ भी बोल जाता है, और हम हिंदू सुनते रह जाते हैं। किसी पे कोई जवाब नहीं बनता। क्यों भाई, क्यों नहीं बनता यार जवाब दिया करो ना। अपने धर्म का स्टैंड लो। एक पहले के लोग थे जो अपने धर्म के लिए लड़ जाते थे, और वो उस टाइम अगर अपने धर्म के लिए ना लड़ते तो इस टाइम शायद हम भी नहीं होते। तो भाई हमें भी अपने धर्म के लिए लड़ना होगा, हमें भी अपने धर्म को बचाना होगा आगे वाली जनरेशन के लिए, जिससे आगे वाली जनरेशन को कोई दिक्कत ना। साला कोई भी फालतू बोले हमारे धर्म को, हमारे भगवान को, हमारे त्योहार को, कोई भी कुछ भी गलत बोले तो साढ़े के कनपट्टी के नीचे रैप्टा मारो, जो अगली बार बोलने से भी डर है। सुअर ऑन कैमरा खुली धमकी दे के चले जाते हैं, और एक हमारे हिंदू लोग हैं जो साढ़े कुछ बोलने में भी डरते हैं। अभी कुछ टाइम पहले की बात है, एक हिंदू औरत एक लड़के से बोल दी थी कि भाई तूने अपनी बाइक पे हिंदू का स्टिकर क्यों लगा रखा है। ज्यादा पढ़ी लिखी थी, ज्यादा ज्ञान दे रही थी, और लोंडा भी हंस रहा था कि हाँ मैम हटा दूंगा, ये कर दूंगा। पूरी वीडियो बना रखी थी मैंने भी उसके ऊपर, डिस्क्रिप्शन में लिंक, अगर देखना चाहो तो देख लेना। साढ़े को उस लोंडे को भी शर्म नहीं आई, उस पर भी जवाब नहीं बना रहा। भाई ठीक है, तुम ज्यादा पढ़े लिखे हो तो अपनी एजुकेशन अपने पास रखो ना, हमारे धर्म के बारे में क्यों कुछ बोल रहे हो। और मैंने देखा है लोग बोलते भी हमारे हिंदू धर्म के बारे में ही है, कोई भी कुछ भी आकर बोल जाता है। यूनिटी नहीं है ना हमारे अंदर, कोई जवाब ही नहीं देता। हम अपने धर्म का स्टैंड नहीं लेते, और किसी धर्म के बारे में कोई कुछ नहीं बोलता, क्योंकि यूनिटी है उनके अंदर, एकदम प्रोटेस्ट कर देते हैं। और एक हम हिंदू लोग चुप बैठे रहते हैं और सुनते रहते हैं। फालतू बोले तो जवाब दो उसे, बचाओ अपने धर्म को। अब टाइम आ गया बोलने का, अब चुप बैठने का टाइम नहीं है, अब अपने धर्म को सपोर्ट करने का टाइम है। अगर अपने धर्म को सपोर्ट करोगे तो देखो कोई कुछ कैसे बोल देगा हमारे भगवान को या हमारे किसी फेस्टिवल को। सो गाइज, आज की वीडियो में इतना ही। मेरे तो यही कहना है, अपने धर्म को सपोर्ट करो, अपने धर्म का स्टैंड लो, और कब नहीं करोगे, अब समय आ गया है करने का। ठीक है, बाकी वीडियो को यहीं पे खत्म करते हैं। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें, एंड बेस्ट पार्ट कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम।